हेलो एवरीवन। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट में आज क्लोजिंग जो है कि काफ़ी अच्छी आई है। कल के मुकाबले तो अच्छी ही है। मार्केट जो कल फॉल आया था उसका 50% के करीब रिकवर होके मार्केट में क्लोजिंग आई है। मार्केट 1% ऊपर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक क्लोज हुआ है, बट निफ्टी ज़्यादा अच्छा क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो इनसाइड कैंडल अभी ये लो के पास ही है। जो ये सपोर्ट हुआ करता था यही रेजिस्टेंस की तरह देखिए अब काम कर रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करके ऊपर आएगा तब भी हम फर्दर ऊपर देख सकते हैं, नहीं तो मार्केट फर्दर और भी फॉल कर सकता है। हो सकता है ये इनसाइड कैंडल है और मार्केट नीचे आएगा इसका 50%, मतलब अगर 58,300 के नीचे जाने लगा मार्केट तो हम देख सकते हैं मे बी फिर से ये एक बार और नीचे जा सकता है या ये फॉल कंटिन्यू हो सकता है। अब निफ्टी में देखें तो निफ्टी में तो ठीक ठाक क्लोजिंग आई है। मार्केट सही जगह सपोर्ट भी ले रहा है। इसका सपोर्ट था, यहाँ से ब्रेक हुआ, सपोर्ट ले रहा है और 50% के करीब करीब रिट्रेस भी कर चुका है। तो इसमें यही रेजिस्टेंस है, 200 रेजिस्टेंस है। अगर 200 को ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर से ये टॉप जो है जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ तक आ सकता है। इसका रिकवर करने का मेन कंपोनेंट आपका रिलायंस है। रिलायंस में देखिए जितना कल फॉल आया था उतना ही आज रिकवर हो गया, क्योंकि रिलायंस भी अपने सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया है और फिर यहाँ से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कंटिन्यू देखेंगे तो रिलायंस करीब करीब 20% के आसपास जो है कि करेक्ट हो चुका है। तो फिर यहाँ से इसमें रिकवरी आएगी। इतना बड़ा स्टॉक है, ऐसे ही थोड़ी ना फॉल कर जाएगा। और आपका आईसीआई बैंक भी ठीक ठाक क्लोज किया है। ये भी अपने सपोर्ट से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एसबीआई में जो कल फॉल आया था ये इनसाइड कैंडल बनाया एकदम बैंक निफ्टी की तरह। जैसे बैंक निफ्टी में कैंडल बनी है उसी तरह आपकी एसबीआई बैंक में भी कैंडल बनी है। कोटक तो नीचे ही है, आईसीआई सपोर्ट पे है और एचडीएफसी भी सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये आईसीआई और एचडीएफसी दोनों सपोर्ट करेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा और आपका रिलायंस सपोर्ट कर ही रहा है निफ्टी को। तो हम देख सकते हैं मे भी मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवर करे। और डाटा देखेंगे तो डाटा में भी ऐसा ही कुछ है। एफआईज जो है कि अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं, नीचे गई थी मार्केट। तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो कल उन्होंने डिस्कस किया था कि मार्केट फॉल की न्यूज़ की वजह से फिर रिट्रेस करके फिर से फॉल कर रही है। तो अगर फ्लैट मिलेगी या गैप अप मिलेगी और गैप डाउन मिलेगी तो हम सेलिंग देखेंगे, लेकिन फ्लैट के बाद अगर डायरेक्टली नीचे जाने लगी तो सेलर आएंगे, मार्केट एक बार उनको निकलेगी, थोड़ा साइडवेज होकर फिर से नीचे आ सकती है। तो मार्केट ने ऐसा ही कुछ किया था, देखेंगे अगर आप तो देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, नीचे आई है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई, साइडवेज थी, बाहर बुलाई, उसके बाद जो लो था उसको ब्रेक कर दिया मार्केट। देखेंगे तो जो ये आज का लो था पहले इसके नीचे गई है, फिर यहाँ से किसी ऑपरेटर ने बाइंग की है क्योंकि यहाँ पे लोग बेरिश होने लगे हैं। फिर देखिए यहाँ से किसी ने बाइंग की है और मार्केट को ऊपर ले गया है। जो पोजीशन थी एफ की और डी प्रो की, उन्होंने अपनी पोजीशन कट की है। जो भी उनके पास कॉल शॉर्ट थी और पुट बाइंग थी उन्होंने बुक किया, मार्केट देखिए ऊपर गया और मार्केट क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी आई है, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो क्लोजिंग तो अच्छी है। अब मार्केट में अगर हम देखें कल के लिए तो अब मार्केट 25,000 के नीचे या स्पेसिफिकली देखें इसके नीचे जाएगी 860 के नीचे तो फिर हम सेलिंग देख सकते हैं। जब तक इसके ऊपर है, अभी तो क्लोजिंग आपकी 88 की है तो 25,000 भी पहला एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा आपका। 980, 25,000 से 980 ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर मार्केट इसके नीचे जाने लगी 940 इसके नीचे जाएगी तो फिर ये भी एक इसके बाद फिर यहाँ तक आ सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ तो हम फर्दर और नीचे देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए जो डाटा में लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में डिप आएगा तो अपना पोजीशन बुक कर रहे हैं एफआईज और प्रो दोनों। प्रो ने तो काफ़ी बुक कर ली है, एफआईज भी बुक कर रहे हैं और जो रिटेल है वो अपनी लॉस में पोजीशन उन्होंने कट की है। तो इसकी वजह से ही मार्केट में बाउंस आया है, क्योंकि अगर रिटेल पोजीशन अपनी लॉस में बुक कर लिए तो मार्केट फिर फर्दर टर्न होने की कोशिश करती है। फिलहाल कल का प्लान हम देखते हैं। यहाँ का पे जो इसने भी बाइंग की है वो प्रॉफिट में है यहाँ पे। और स्पेसिफिकली देखा जाए ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद जो इधर आए हैं इनको हम टारगेट करने के लिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी तो देख सकते हैं। अगर मार्केट टारगेट कर रही है तो, लेकिन ज़्यादा नीचे मार्केट नहीं आएगी क्योंकि मार्केट पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। और अगर गैप अप खुल गई तो फिर तो ये प्रॉफिट में हो जाएंगे, तो इनको देखना नहीं है। फिर जो ये सेलर है अभी भी ऊपर बैठे होंगे ना सेलर, कल मार्केट में इतना अच्छा फॉल आया था तो अभी सेलर है मार्केट में। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी कल 160 को तो मार्केट आ सकती है यहाँ तक 240, जो ये लेवल है करीब करीब 80 पॉइंट। और कल है आपकी एक्सपायरी भी, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये इसको ब्रेक करेगी 240 तो फिर ये जहाँ से फॉल आया था मार्केट यहाँ तक आ सकती है। उसके बाद फिर देखेंगे मार्केट उसको
ब्रेक करती है या फिर वहीं क्लोज़ करती है या वहाँ से रिट्रेसमेंट करती है, वो हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी है, कैंडल कैसी है, उस हिसाब से समझ में आएगा। और अगर गैप डाउन हो गई और गैप डाउन के बाद रिकवरी हो रही है तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। मान लीजिए अभी तो गैप अप दिखा रहा है, अभी क्लोजिंग आई है 2588 पे, मान लीजिए 100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, कहीं यहाँ पे खुला 220 पे, तो ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस तरह काम हो सकता है, यहाँ सेलिंग आए। जो भी इधर के बायर हैं, इधर वाले प्रॉफिट में, इनको मार्केट टारगेट नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट पे जो आ रहे थे उनको निकाल दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट पे जो भी आए उनको निकाल दिया, उसके बाद मार्केट फिर गई है। तो जब ये ब्रेकआउट की होगी तो यहाँ पे भी आए होंगे, इसमें भी बायर होंगे। तो ये बायर होंगे तो इनको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं? अगर गैप अप होगा तो ये प्रॉफिट में हो जाएंगे, तो मार्केट अगर नीचे आएगी तो ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो मार्केट हो सकता है क्लोजिंग प्राइस के नीचे आए और उसके बाद 25,000 भी है पास में, तो 25,000 ना जाए, क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही आते ही ये अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर मार्केट यहीं से घूम जाए, 25,000 को ब्रेक ना करे। लेकिन मान लीजिए कैप डाउन खुल गई या फ्लैट खुली तो हो सकता है मार्केट एक बार नीचे आए, 25,000 के नीचे आके फिर वहाँ से रिकवर करे। और मान लीजिए अगर गैप डाउन खुल गई, जो कि अभी दिखा नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से खुल गई, तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। मार्केट अगर ऐसे ऊपर जा रही है, 25,000 मान लीजिए रेजिस्टेंस ले रही है या क्लोजिंग प्राइस से ले रही है, तो फिर मार्केट में हम ऊपर का देख सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन पे वो अपनी पोजीशन, जो भी एफआईज हैं उनकी पोजीशन शॉर्ट साइड है, तो गैप डाउन में वो प्रॉफिट में रहेंगे तो वो अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। और जो रिटेल है वो अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं, तो मार्केट रिकवर करेगी। ऐसा प्रोजेक्शन देख सकते हैं हम कल, क्योंकि आज का प्रोजेक्शन ऐसा ही कुछ लग रहा है। मार्केट में जब भी देखिए डिप आया है, उसके बाद बाउंस कितना तेज आ रहा था, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में कल एसबीआई को इस फॉल किया था, आज एसबीआई भी रिकवर किया है और आपका एचडीएफसी और आईसीआई भी रिकवर किए, तो इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छा रिकवरी हुई है। इसमें देखिए मार्केट ये तो काफ़ी गैप डाउन खुला था और यहाँ से सीधे आया है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर गया है। फिर यहाँ पे देखिए ये थ्रू आउट द डे वीक ही था, 58,500 से रेजिस्टेंस लेके फिर यहीं से फॉल किया है। जो आज का डे लो था वहाँ उसके नीचे गया, फिर वहाँ से डब्ल्यू बना के फिर ऊपर आया है। तो इसमें भी जब तक डे हाई नहीं निकाला था तब तक तो बियरिश ही थे लोग, और 500 के नीचे था तो लोग बियरिश थे। मार्केट इसको ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया है। इधर वाले बायर को तो टारगेट करना नहीं है, तो है प्रॉफिट में। यहाँ पे जो आए होंगे इस वाली रैली में उनको ही देखना है। अगर मान लीजिए 500 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो फिर हम देख सकते हैं, हो सकता है इनको टारगेट करने के लिए मार्केट एक बार नीचे आ सकती है। और गैप डाउन हो गई तो फिर हम इनको टारगेट करने के लिए देख सकते हैं कि मार्केट में भी नीचे आए और यहाँ पे यहाँ तक जो 58,000 तक आए फिर से जाए। लेकिन अगर गैप अप हो गई तो फिर तो ये प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो इनको टारगेट करना नहीं है। अगर ये प्रॉफिट में आ जाएंगे तो इनको क्यों टारगेट करना है? हो सकता है मार्केट एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि मार्केट में जहाँ से शार्प फॉल आया वहाँ से एक बार फिर से फॉल आ सकता है। ये मार्केट मोस्टली होता है, आपने देखा होगा। ये जो लेवल है यहाँ से 59,000 से मार्केट मान लीजिए गैप अप हुई यहीं पे गई, तो यहाँ से हो सकता है एक बार जो भी यहाँ पे लोग प्रॉफिट में हैं, यहाँ पे प्रॉफिट में है, ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे, थोड़ा सा मार्केट सेलर को बुलाए। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से कहीं क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट तो ना ले, थोड़ा सा ऊपर ये 800 का जो लेवल है, हो सकता है इसको ऐसे ब्रेक डाउन देके फिर यहाँ से जाए। फिर 59,000 को अगर शाम को ब्रेक करेगी तो काफ़ी अच्छा मूव कर सकती है, और फिर यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो हम देख सकते हैं कि अगर अपनी पोजीशन एफआईज कट करेंगे तो फिर मार्केट बिल्कुल वहाँ तक आ सकती है। और अगर हमको बुलिश पैटर्न दिखे तो हम समझ सकते हैं, जैसे ऐसे ये जो शार्प कैंडलें बन रही हैं, ये जब पोजीशन अपनी कट होती है तभी ऐसे बनती हैं। ये जो शार्प कैंडल अगर ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब एफआईज अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर हम डाटा देखें तो क्लाइंट ने जो लॉन्ग किया था उसको, अपनी पोजीशन को इन्होंने कवर कर लिया है। जब मार्केट नीचे जा रही थी तो इन्होंने अपनी पोजीशन को कट किया लॉस में। एफआईज जो है इन्होंने अपनी पोजीशन जो इनके पास शॉर्ट थी उसको कवर किया इन्होंने, इसी वजह से मार्केट में बाउंस आया। और प्रो ने भी, इनके पास कल लॉन्ग पोजीशन थी, देखे होंगे आप। तो मार्केट अगर ऊपर आने के बाद इन्होंने क्लोज किया, ये भी नीचे ही क्लोज किए हैं, ये तो नहीं पता, बट क्लोज किए हैं। और आज इन्होंने फिर शॉर्ट ऐड किया है, फ्यूचर शॉर्ट। एफआईज का अगर हम ऑप्शंस का डाटा देखें तो एफआईज ने जो इनके पास कल कॉल शॉर्ट थी उसको इन्होंने कवर किया है, और जो पुट बाइंग थी उसको भी देखिए कवर किया है, इसी वजह से मार्केट में बाउंस आया। अब प्रो ने देखिए पूरा इन्होंने कवर कर लिया। इनके पास कल कॉल शॉर्ट थी उसको कवर कर लिया इन्होंने, और जो पुट बाइंग थी उसको भी कवर कर लिया है। 1 लाख पुट बाइंग इनके पास थी ना, देखिए आज 95,000 क्लोज कर दी इन्होंने, और 1,71,000 इन्होंने जो भी कॉल शॉर्ट की थी वो भी कवर कर दी। तो इनके पास ऑप्शंस में तो कम डाटा है और फ्यूचर में भी कम है। तो प्रो अभी समझ लीजिए फ्लैट ही है, ज़्यादा इनके पास पोजीशन नहीं, बट हाँ कॉल में अभी भी है, 1,03,000 के आसपास पोजीशन है इनके पास कॉल शॉर्ट। तो अगर मार्केट ऊपर गई तो
तो ये पोजीशन अपनी कवर कर सकते हैं। अभी तो ये प्रॉफिट में ही है, तो मार्केट अब देखिए जो कि फॉल करा कवर करते हैं या फिर मार्केट ऊपर जाती है तभी ये कवर करते हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन तो प्रॉफिट में ही है। और क्लाइंट ने भी अपनी पोजीशन कवर की है। कल इनके पास 5 लाख से ऊपर कॉल थी, आज देखिए 2,32,000 इन्होंने कॉल कवर की है जो मार्केट में फॉल आया था, क्योंकि इनके पास बाइंग थी और मार्केट नीचे जाई तो फिर ये पैनिक में आए होंगे और इन्होंने कवर किया। और जो पुट शॉर्ट थी वो भी इन्होंने कवर किया है, तो इसी वजह से मार्केट में बाउंस आया। तो अगर कल मार्केट मान लीजिए फॉल करने लगी, पहले मार्केट ऊपर गई उसके बाद फॉल कर रही है, अगर डे लो ब्रेक करती है इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है क्लाइंट फिर से इन्होंने कॉल बाइंग और पुट ऐड करना शुरू कर दिया और कल एक्सपायरी भी है, तो मार्केट इनको अच्छे से पैनिक दिला सकती है और लॉस इनका अच्छे से करा सकती है। तो ये भी समझ लिया, अगर मान लीजिए मॉर्निंग में ही फॉल आ गया उसके बाद फिर मार्केट शाम को कहीं 50% रिकवर कर गई, तो इसका मतलब मार्केट में ये जो प्रो हैं ये इनकी जो ये पोजीशन है एफ और प्रो ये अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं और मार्केट फर्दर और ऊपर जा सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।